कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। याद है वो दिन जब बॉलीवुड हमें हंसा हंसा के पेट दर्द करवा देता था? हेरा फेरी, हंगामा, गोलमाल, ये वो फिल्में थीं जिनके डायलॉग्स आज भी मीम्स में जिंदा हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। लेकिन अब बॉलीवुड कॉमेडी में ऐसा लग रहा है जैसे हंसाना भूल चुका है। वरुण धवन का कूली नंबर 1 या हंगामा 2 जैसी फिल्में देखने के बाद तो लगता है कि हंसी नहीं बस रोना आना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, आखिर बॉलीवुड की कॉमेडी को हुआ क्या है? वो क्लासिक फिल्मों का दौर क्यों खत्म हो गया? और आज के जमाने में क्या हमें फिर से कोई एवरग्रीन कॉमेडी देखने को मिलेगी? आज हम इसी पर करेंगे डिटेल में बात। वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अपनी फेवरेट कॉमेडी मूवी का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो सबसे पहले जरा फ्लैशबैक मारते हैं। 2000 से 2010 तक बॉलीवुड का कॉमेडी का गोल्डन ईरा था। हेरा फेरी, धमाल, भागम भाग, गोलमाल जैसी फिल्में हर साल आ रही थी। ये फिल्में सिर्फ हंसाती नहीं थी बल्कि हमारे दिलों को छूती भी थी। इनकी स्टोरी सिंपल होती थी, रिलेटेबल होती थी। बाबू भैया, राजू और श्याम की तंगी से लेकर मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टरों का इंसानियत सिखाना, हर कहानी में ऐसा कुछ था जो हमसे कनेक्ट करता था। लेकिन फिर आया 2010 के बाद का दौर और जैसे बॉलीवुड की कॉमेडी कहीं खो गई। अचानक से फिल्मों में सिर्फ स्टार्स का ग्लोरिफिकेशन बचा। ग्रैंड एंट्री, ओवर द टॉप मेकअप और बेमतलब के पंच लाइन्स फिल्में हंसाने की बजाय क्रिंज करवा रही है। मतलब वरुण धवन के कूली को देख के तो ऐसा लगता है कि इस तरह का कूली रियल लाइफ में देखने को मिल जाए तो लोग टिकटॉक स्टार बना देंगे। और ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है। हंगामा 2, शहजादा और सर्कस जैसी फिल्मों में कॉमेडी तो थी ही नहीं, सिर्फ जबरदस्ती के जोक्स और वायरल मीम्स थे। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 2000 के दशक में प्रियदर्शन, अनीस बज्मी और राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर्स क्लासिक कॉमेडी फिल्में बना रहे थे। उनकी फिल्में सिर्फ जोक्स पर नहीं टिकी होती थी, स्टोरी लाइन मजबूत होती थी, डायलॉग्स खुद पंचलाइंस बन जाते थे। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहाँ बलात्कार करेंगे। लेकिन अब अच्छे राइटर्स की कमी और OTT के बढ़ते प्रभाव के कारण कॉमेडी फिल्में या तो फोर्स्ड लगती हैं या फिर अनरिलेटेबल। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड की कॉमेडी डाउनफॉल पर चली गई? सबसे बड़ा कारण है खराब राइटिंग। पहले हमारे पास नीरज वोरा और कादर खान जैसे आइकॉनिक राइटर्स थे। इनका लिखा हर डायलॉग एक मीम बन जाता था। हेरा फेरी के 50 देगा 150 लेगा से लेकर चुपके चुपके के क्लासिक सीन्स तक डायलॉग्स ही फिल्म का जान हुआ करते थे। इसके अलावा इंटरनेट और OTT का आना भी बड़ा फैक्टर है। अब लोग YouTube, Instagram रील्स और स्टैंड अप कॉमेडी देखकर अपनी हंसी की डोज पूरी कर लेते हैं। मतलब फैमिली के साथ बैठकर कॉमेडी मूवी देखने का कंसेप्ट ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग कॉमेडी को पसंद नहीं करते, वो तो बस बदल चुकी है। अब लोग रिलेटेबल और विटी जोक्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन फिल्म मेकर्स इस बदलाव को समझने की बजाय बार बार पुरानी फिल्मों के सीक्वल और रीमेक बनाने में लगे रहते हैं, और वो भी इतने खराब कि ऑडियंस कहती है भाई रहने दो। लेकिन इसी खराब दौर में मडगांव एक्सप्रेस ने साबित कर दिया कि अच्छी कॉमेडी अभी भी मुमकिन है। कुणाल खेमू ने डायरेक्शन में डेब्यू करते हुए एक ऐसी फिल्म दी जो हंसाने के साथ साथ दिल भी छू जाती है। फिल्म की स्टोरी सिंपल थी, 3 दोस्तों की गोवा ट्रिप जो एक बड़े कांड में बदल जाती है। लेकिन इसकी ताकत थी इसकी राइटिंग, रिलेटेबिलिटी और जेन्युइन लाफ्स। कुणाल ने साबित कर दिया कि कॉमेडी सिर्फ ओवर टॉप जोक्स या बड़े स्टार्स के बिना भी काम कर सकती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हंसते हंसते थिएटर से निकलना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा ही नहीं। मेरी जबान तो क्या होता है? इतना पालता कोकेन मडगांव एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट्स को ऑडियंस का प्यार मिलना जरूरी है ताकि मेकर्स को समझ में आए कि हमें ऐसी ही फिल्में चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या बॉलीवुड अपनी खोई हुई कॉमेडी का जादू वापस ला सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए सबसे पहले फिल्म मेकर्स को ये मानना होगा कि कॉमेडी सिर्फ डायलॉग्स या स्लैपस्टिक सीन्स से नहीं चलती, उसे दिल से लिखा और परफॉर्म किया जाता है। एक अच्छी कॉमेडी के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग, पहले जैसा शार्प और क्लेवर डायलॉग राइटिंग चाहिए, रिलेटेबल कैरेक्टर्स। हेरा फेरी का बाबू भैया रिलेटेबल था क्योंकि वो आम इंसान था, न कि कोई लार्जर देन लाइफ हीरो। जेन्युइन सिचुएशंस, सिचुएशनल कॉमेडी आज भी सबसे बड़ी हिट होती है। याद है धोल
और चुपके चुपके की मस्ती, वो सब सिचुएशन से निकलती थी, ना कि जबरदस्ती के जोक्स से। अब ये बातें तो क्लियर हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी ये है कि बॉलीवुड को क्या बंद करना चाहिए, बैड सीक्वल्स और रीमेक्स। भाई अगर आप हेरा फेरी 3 बनाने जा रहे हो तो फरहाद सामजी जैसे डायरेक्टर मत लाओ प्लीज। स्टार ग्लोरिफिकेशन, कॉमेडी में हीरो की ग्रैंड एंट्री और ओवर द टॉप मेकअप की कोई जरूरत नहीं। हम रिलेटेबल लोग और रॉ कॉमेडी देखना चाहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फोर्स्ड मीम कल्चर, हर पंचलाइन में एक वायरल मीम डालने की जरूरत नहीं है। कॉमेडी ऑर्गेनिक होनी चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे संकेत भी है, जैसे अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 2 से साबित किया कि वो अभी भी धमाल मचा सकते हैं, और प्रियदर्शन साहब भी वापसी कर रहे हैं। ये पुराने मास्टर्स अगर अपने क्लासिक टच को वापस लाएं तो यकीन मानिए कॉमेडी का गोल्डन एरा लौट सकता है। लेकिन भाई ये सब तभी होगा जब हम ऑडियंस अपनी पसंद क्लियर करें। अगर हम खराब फिल्में देखते रहेंगे तो मेकर्स वही बनाते रहेंगे, और अगर अच्छी फिल्में जैसे मडगांव एक्सप्रेस को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री को समझ में आएगा कि हमें क्वालिटी चाहिए। तो यार यही है बॉलीवुड कॉमेडी का हाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है। जैसे मडगांव एक्सप्रेस ने दिखाया कि सही राइटिंग, अच्छे एक्टर्स और एक रिलेटेबल स्टोरी से आप बिना किसी बड़े बजट या स्टार पावर के भी ऑडियंस का दिल जीत सकते हो। ये फिल्म एक परफेक्ट उदाहरण है कि कॉमेडी को नए सिरे से कैसे शुरू किया जा सकता है। तो भाई अब बॉल हमारे कोर्ट में है। अगर हम हेरा फेरी 3 जैसी क्लासिक फिल्म के खराब सीक्वल्स को सपोर्ट करेंगे तो हमें बस वैसी ही फिल्में मिलेंगी, लेकिन अगर हम मडगांव एक्सप्रेस जैसी फिल्मों को देखेंगे और प्रमोट करेंगे तो मेकर्स को ये मैसेज मिलेगा कि ऑडियंस अब क्वालिटी मांगती है। अब आपके हाथ में है, आपके फेवरेट कॉमेडी मूवीज कौन सी है नीचे कमेंट में लिखिए। और क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड कॉमेडी में सुधार कर सकता है, ये भी बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी राय दे सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली बार हम एक और मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहो और अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करो।